सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही एसबीआई से 3 सप्ताह यानी 6 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा है। एसबीआई को बताना है कि चुनावी बॉन्ड योजना से किस पार्टी को कितने पैसे मिले। एसबीआई द्वारा 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत मिले पैसे पर रिपोर्ट दी जाएगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह एसबीआई से जानकारी ले। इसके बाद चुनाव आयोग 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह मामला सुनाया है। कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं और चुनावी विकल्पों के लिए राजनीतिक दलों के वित्त पोषक के बारे में जानकारी आवश्यक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट में 2017 में किए गए बदलाव के तहत चंदे की जानकारी रखना असंवैधानिक है। आपको बता दें कि बीते साल 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं 2 जनवरी 2018 को सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को नगद दान को बदलने और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के समाधान के रूप में देखा गया था। चुनावी बॉन्ड एक वित्तीय साधन के रूप में काम करते हैं। ये व्यक्तियों और व्यवसायों को अपनी पहचान उजागर किए बिना राजनीतिक दलों को विवेकपूर्ण तरीके से धन योगदान करने की अनुमति देता है। इस योजना से जुड़े प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक या देश में निगमित या स्थापित इकाई चुनावी बॉन्ड खरीद सकती है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की नवंबर की सुनवाई से पहले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने चुनावी बॉन्ड को तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि संविधान नागरिकों को चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों के वित्त पोषक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले धन के स्रोत के बारे में जानकारी को लेकर पूर्ण अधिकार की गारंटी नहीं देता है। चुनावी बॉन्ड योजना चुनावों में पारदर्शिता और स्वच्छ धन को बढ़ावा देती है। बता दें कि सुनवाई के पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पादरीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र हैं। देश में जारी चुनावी बॉन्ड अलग अलग दामों में मिलती है। इसकी कीमत 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है। इन्हें कोई भी व्यक्ति भारतीय स्टेट बैंक के सारे ब्रांच से खरीद सकता है। देश की राजनीतिक पार्टियों को दान के रूप में दिया जाने वाला चुनावी बॉन्ड ब्याज मुक्त है। इसको खरीदने वाले की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। हालांकि सरकार और बैंक फंडिंग स्रोतों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए ऑडिटिंग उद्देश्यों के लिए खरीदने वाले की जानकारी रिकॉर्ड के तौर पर रख लेती है।